प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण है। इसे AR से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई ओम 11 माइ 30 डेक्स 3 होती है। ओहम का नियम वोल्टेज V, करंट I और प्रतिरोध R के बीच V इक्वल्स I चेंग 2 R का संबंध बताता है। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज स्थिर है और प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो करंट कम हो जाता है। ओहम का नियम विद्युत परिपथों में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। जब किसी तार में करंट बहता है तो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तार के धातु परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति में यह रुकावट ही प्रतिरोध कहलाती है। उच्च प्रतिरोध वाली सामग्री जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर के रूप में कार्य करती हैं। तांबा और चांदी जैसी धातुएं कम प्रतिरोध वाली होती हैं और इसीलिए सुचालक के रूप में कार्य करती हैं। विभिन्न सामग्रियों का प्रतिरोध उनके परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन प्रवाह को बाधित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लंबे तार में इलेक्ट्रॉनों को अधिक परमाणुओं से टकराना पड़ता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार की लंबाई और प्रतिरोध के बीच सीधा संबंध होता है। चौड़ाई प्रतिरोध को प्रभावित करती है। मोटा तार, कम प्रतिरोध। मोटे तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए अधिक जगह होती है, जिससे प्रतिरोध कम होता है। तार की चौड़ाई और प्रतिरोध के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। चांदी में प्रतिरोध कम होता है, जबकि लोहे में प्रतिरोध अधिक होता है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, खासकर धातुओं में। उच्च तापमान पर परमाणु अधिक कंपन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गति बाधित होती है। प्रतिरोधक एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसका उपयोग सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधकों में रंगीन बैंड होते हैं जिनका उपयोग उनके प्रतिरोध मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधक जानबूझकर लगाए जाते हैं। प्रतिरोध का उपयोग मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। LED की सुरक्षा के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने में प्रतिरोध का उपयोग होता है।